देश की हर पार्टी के चहेते हैं पूर्व नौकरशाह। काम के दम पर अफसरों ने बनाई पहचान, अफसरों के अनुभव का किया सही से इस्तेमाल। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी अफसरों की देश सेवा। नौकरशाही और राजनीति भारत के लोकतंत्र में दो बड़े अहम और मजबूत पिलर हैं। दोनों का ही एकमात्र उद्देश्य है कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। देश के संघीय ढांचे में चुने हुए नेता नियम, कायदे, कानून और योजनाओं को बनाते हैं और नौकरशाह उन कानूनों का पालन कराते हैं। इस तरह से देश का पूरा सिस्टम चल रहा है। देश के संघीय ढांचे में खास बात यह है कि राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है, यानी कि सरकार बदलती रहती है और नेताओं के चेहरे भी बदल जाते हैं, लेकिन नौकरशाहों का अपना कामकाज नहीं बदलता। नौकरशाहों को जिस काम पर लगाया जाता है वो उस काम में लगे रहते हैं। नौकरशाही एक ऐसा तंत्र है जो सरकारी मशीनरी को चलाता है। नौकरशाही गांव की एक मामूली गली से लेकर बड़े से बड़े शहरों तक और देश की सत्ता तक काबिज है। तो ये माना जा सकता है कि नौकरशाहों को ग्राउंड जीरो की एक एक चीज के बारे में जानकारी है। नौकरशाह ऐसे हुए कि राजनीतिक दलों में शामिल कराया गया और उन नौकरशाहों ने अपने काम के बल पर जनता की सेवा करके साबित किया कि नौकरशाह राजनीति में आकर भी अच्छा काम कर सकते हैं। राजनीति में कई नौकरशाह के कामकाज को देखते हुए तमाम दलों में इस बात की होड़ मच गई, एक्टिव नौकरशाहों को पार्टी में शामिल कराया जाए। आज के दौर में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो इस बात से अछूते नहीं हैं। तकरीबन हर राजनीतिक दल में पूर्व नौकरशाहों की एंट्री है। आजादी के बाद पूर्व नौकरशाहों का राजनीति में क्या सफर रहा है, उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। अश्विनी वैष्णव भारत सरकार में काफी मजबूत मंत्री हैं, जो कुछ साल पहले राजनीति में आए और उन्हें सीधे रेल और टेलीकॉम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी कैबिनेट में हैं और वो भी नौकरशाह रह चुके हैं। भाजपा गठबंधन में रही जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बने। आरसीपी सिंह भी पूर्व आईएएस अधिकारी थे। मंत्री के पद पर सोम प्रकाश और अर्जुन मेघवाल भी पूर्व में ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके हैं। केजे अल्फोंस भी वो केरल से पहले कलेक्टर थे, फिर विधायक बने और फिर राज्यसभा सांसद बने और मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी दो मंत्री पूर्व नौकरशाह हैं। ए.के. शर्मा और असीम अरुण दोनों ही मंत्री हैं। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जो पूर्व नौकरशाह थे। अजीत जोगी ने भोपाल के मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1968 में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल जीता। कॉलेज के बाद वे 1968 में आईएएस अफसर बने। एक नौकरी छोड़ने के बाद वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। मणिशंकर अय्यर का जन्म लाहौर में हुआ था और वो 1963 में भारतीय विदेश सेवा शामिल हुए। बाद में वे 1991 में तमिलनाडु के मयिलादुथुरई से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े। चंद्रशेखर की केंद्रीय कैबिनेट में पहले वित्त मंत्री थे और वो आईएएस अधिकारी बने थे। 1984 तक वे अधिकारी बने रहे और भाजपा में जाने से पहले वो जनता दल में शामिल हुए थे। मीरा कुमार 2019 से 2014 तक पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। वो जगजीवन राम की बेटी हैं। मीरा कुमारी 1973 में सिविल सेवा में शामिल हुई और एक दशक से अधिक समय तक आईएफएस अधिकारी के रूप में कार्य किया। नटवर सिंह 1953 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और 31 वर्षों तक आईएफएस अधिकारी के रूप में कार्य किया। वो चीन और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण दूतावासों में तैनात थे। 1984 में उन्होंने आईएफएस छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। नटवर सिंह राजस्थान के भरतपुर से 8वीं लोकसभा में चुने गए और उसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक आईआईटीएन मैकेनिकल इंजीनियर थे। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 1995 में सहायक आयकर आयुक्त के रूप में भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में शामिल हुए। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। वे 1974 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। उन्होंने यूके और ब्राजील में एक राजदूत के रूप में कार्य किया। वो जिनेवा के साथ साथ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। राजकुमार सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य किया।
वो 1990 में समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे। वे 2013 में भाजपा में शामिल हुए और वर्तमान में बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। सत्यपाल सिंह एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा महाराष्ट्र कैडर के 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर के रूप में काम किया। 2014 में उन्होंने मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2014 के आम चुनावों में बागपत सीट से चुनाव लड़ा और जीता। वह भारत के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे। अल्फोंस कन्नथम केरल के कोट्टायम जिले के रहने वाले अल्फोंस 1979 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वह उस वर्ष कोट्टायम में कंजारा पल्ली से एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे। 2011 में वह भाजपा में शामिल हुए और 6 साल बाद राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे अहमद हसन भी पुलिस विभाग में अधिकारी थे। नौकरशाह की राजनीति में आने की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन ये चेहरे कुछ चर्चित हैं। जानकार मानते हैं कि अफसरों को काम करने का एक लंबा अनुभव होता है, जो शायद नेताओं को कम होता है। इसलिए हर पार्टी चाहती है कि तेज तर्रार अफसर रिटायरमेंट के बाद पार्टी में शामिल हो। ब्यूरो रिपोर्ट।